नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल रूप से जो उर्दू उपन्यास हैं उनका उन्होंने हिंदी रूपांतर किस नाम से किया, इसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न साधारणतः हिंदी से संबंधित हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उर्दू उपन्यासों का हिंदी में रूपांतर, और ये रूपांतर स्वयं प्रेमचंद जी ने खुद किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये नाम बदलकर नवाब राय या बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद का नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चट्टोपाध्याय ने दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद के प्रमुख मूल रूप से लिखे गए उर्दू उपन्यास तथा उसका हिंदी में रूपांतर। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे जिससे हम लोग आसानी से याद कर सके। तो पहला उपन्यास है इनका असरारे मावाविद, जो कि इन्होंने लिखा था सन 1903 से 1905 के बीच। असरारे मावाविद का प्रेमचंद ने देवस्थान रहस्य नाम से हिंदी में अनुवाद किया, और ये अनुवाद कब किया? तो सन 1905 ईस्वी में। अब देखिए हम लोग इसे याद कैसे रख सकते हैं। असरारे मावाविद, और यहाँ पे दिया है देव। तो आसरा किसका होता है? देव का होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। असरारे मावाविद, आसरा किसका होता है? तो देवताओं का ही होता है। तो असरारे मावाविद का अनुवाद उन्होंने रूपांतर देवस्थान रहस्य नाम से किया। कब किया? तो 1905 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट उपन्यास देखते हैं, हम खुरमा हम सवाब। हम खुरमा व हम सवाब, ये उपन्यास उन्होंने उर्दू में सन 1906 ईस्वी में लिखा, और इसका रूपांतर उन्होंने प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह के नाम से किया। कब किया? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए किसना। किसना इनका उर्दू उपन्यास है जो उन्होंने 1907 में लिखा था, और किसना का रूपांतर उन्होंने किस नाम से किया? गबन नाम से किया, सन 1931 ईस्वी में। किसना का अनुवाद उन्होंने गबन नाम से किया। तो किसान की पूंजी का गबन कौन करता है? जमींदार करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग किसान की पूंजी का गबन किया जाता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, किसना का गबन नाम से। इसके बाद आता है जलवाए इशार। जलवाए इशार की रचना उन्होंने सन 1912 ईस्वी में की। ये भी उर्दू उपन्यास है, और इसका रूपांतर प्रेमचंद जी ने वरदान नाम से किया सन 1921 ईस्वी में। अब देखिए जलवाए इशार, ईश कौन होता है? भगवान को ईश कहते हैं, और वरदान किससे प्राप्त होता है? तो भगवान से। तो इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। जलवाए इशार का वरदान नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न का रूपांतर इन्होंने सेवा सदन नाम से किया। बाजारे हुस्न जो कि 1917 में लिखा गया था, इसका रूपांतर उन्होंने किस नाम से किया? सेवा सदन नाम से। कब किया? तो 1918 में। नेक्स्ट देखिए गोसाए आफिमत। गोसाए आफिमत को प्रेमचंद ने प्रेमाश्रय नाम से हिंदी में रूपांतर किया। गोसाए आफिमत प्रेमाश्रय कब किया? तो 1922 ईस्वी में किया। नेक्स्ट देखिए चौगाने हस्ती। तो चौगाने हस्ती का प्रेमचंद जी ने रूपांतरण रंगभूमि नाम से किया। कब किया? तो सन 1928 ईस्वी में। इस प्रकार हम लोगों ने प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उर्दू उपन्यास तथा उन्हीं के द्वारा रूपांतरित उसके हिंदी रूप को जाना। अब इस उपन्यासों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। असरारे मावाविद प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रेमचंद का पहला हिंदी प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेवा सदन प्रेमचंद का पहला हिंदी प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद का, अगर ये प्रश्न आता है प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास असरारे मावाविद का इन्होंने जो अनुवाद किया वही है।
प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र ने जो उपन्यास हिंदी में मूल रूप से लिखा है उसका नाम है कायाकल्प। सन 1907 में प्रेमचंद जी ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उर्दू उपन्यास और उसके रूपांतर के बारे में जाना। इसी प्रकार आगे हम लोग महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानते रहेंगे। नमस्कार।